नमस्कार। शाम के 7 बजे है, खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले आज की 4 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जमानत तो मिल गई है, लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। दूसरी खबर आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ दौरे से जुड़ी हुई। और तीसरी अहम खबर है बीजेपी नेता संगीत सोम से जुड़ी हुई, जो देश की तमाम मस्जिदों का सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं और 2022 में 1992 दोहराने की चेतावनी भी दे रहे हैं। एक और खबर सपना चौधरी की है, जो आज कोर्ट में सरेंडर करने पहुंची और उन्हें उसी वक्त जमानत भी मिल गई। इन सभी खबरों को आइए विस्तार से देखेंगे और इनके बारे में आपको जानकारी देंगे। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जमानत मिल गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने 5 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मामले में कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। अब सवाल यह है कि आजम खान को किस मामले में जमानत मिली है। आजम खान पर आपको बता दें कि कुल 88 मामले दर्ज हैं। 88 मामले, जिनमें से 87 मामलों में 87 नंबर का जो मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें जमानत दी है। यानी कि 87वें मामले में आजम खान को जमानत मिली। वक्फ बोर्ड की जमीन के गलत तरीके से अपने पक्ष में करने का आरोप आजम खान पर लगा है और अगस्त 2019 में लखनऊ में पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी ने केस दर्ज कराया था। तो आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे के इस पूरे मामले में आज कोर्ट ने आजम खान को जमानत दी। 87वें केस में यहां पर जमानत दी है, लेकिन अभी 88वें केस में जमानत न होने के चक्कर में उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट अपने समय से बैठी और उसके बाद उन्होंने उसका ऑपरेटिव पोर्शन सुनाया और उसमें उन्होंने ज़मानत दे दिया है और ये कहा इंतरिम ज़मानत देते हुए कि डीएम जो है वो कस्टोडियन की ज़मीन को चिन्हित कर ले। ये कि मामला 2019 में दर्ज हुआ था, लेकिन जमानत में इतनी देरी क्यों हुई, ये सवाल। दरअसल 2019 में लखनऊ में जो केस दर्ज हुआ था, वो लखनऊ में हुआ था। केस दर्ज होने के बाद रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर हुआ है केस लखनऊ से और रामपुर के लिए। और आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2021 को जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। यूपी सरकार ने एक याचिका में कुछ नए तथ्य पेश करने की मांग की। यूपी सरकार की मांग के बाद मामले की सुनवाई दोबारा इस पूरे मामले पर शुरू हुई और सुनवाई पूरी होने के बाद 5 मई को जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। 10 मई की शाम को कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी। यह सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या इस आदेश के बाद, जमानत मिलने के बाद, क्या आजम खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं आ सकते, क्या मांग? क्योंकि एक मुकदमा इसी दौरान जो है एक नई चार्जशीट सबमिट हो गई है। कौन सा मामला है वो, क्या मामला? वो स्कूल की मान्यता का मामला है। क्या मामला है सर? वो एक ही प्रांगण में जो है उनके स्कूल चलते हैं, तो उनका ये कहना है कि आपने 3 मान्यताएं ली हैं, 3 स्कूल चल रहे हैं तो 3 मान्यताएं होंगी। तो ये तो टोटल सिविल डिस्प्यूट है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आजम खान के मामले लगातार सामने आए, ऐसे में केस नंबर 88 में फर्जी कागजात इस्तेमाल करने का आरोप आजम खान पर, फर्जी कागजात इस्तेमाल करने का आरोप आजम खान पर लगा 88वें केस में। और 3 स्कूलों की मान्यता फर्जी दस्तावेज पर लेने के आरोप आजम खान पर लगे। 6 मई 2022 को तारीख इस मामले में आजम का नाम इसमें जोड़ा गया, यानी कि जो पूरा केस था इसमें आजम खान का नाम जोड़ा गया। 6 मई से पहले फर्जी कागजात मामले में आजम का नाम इस केस में नहीं था, लेकिन जब मामले की जांच हो रही थी तब आजम का नाम भी इस पूरे केस में सामने आया। और इसी के चलते आजम खान आज 87वें केस में जमानत होने के बाद भी बाहर नहीं आ पाए। जेल में ही आजम खान को वारंट दे दिया गया। ये यहां पर बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये केस नंबर 88 की बात हम आपको बता रहे हैं।
जमानत अर्जी दाखिल करेंगे? अब ये तो हम लोग अभी बैठ करके फैसला करेंगे। किस तरह का है वकील साहब? नहीं, ऑफेंस तो उन्होंने 420, 120, 20, 467, 347 सब बनाया है। तो क्या इस मुकदमे के रहते जेल से बाहर आना संभव है? नहीं, ये बताइए जैसे सुनवाई कब है उस मामले नहीं। में कोर्ट में? हाँ? उस मामले में कब सुनवाई? 19 तारीख को डेट है उसमें 19 तारीख को डेट है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है जी, उसको भी चैलेंज किया आपने? तो नहीं, इसको नहीं चैलेंज किया। आजम खान पिछले 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद है। अपनी जमानत को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक मामले को 137 दिनों के लिए सुरक्षित रखा। ऐसा करना न्याय प्रक्रिया का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हाई कोर्ट जल्द जमानत नहीं देती है तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दूसरी ओर बीजेपी नेता आकाश सेना का कहना है कि लड़ाई लंबी चलेगी। उनको जमानत मिली, क्या कहेंगे? देखिए, आज चूंकि ये मामला काफ़ी पुराना है और लगा हुआ था, मैं सिर्फ इतना ये कहूँगा कि आज़म को बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं, और ये लड़ाई अभी जारी रहेगी और इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। अभी एक मुकदमा और भी आजम खान की तरफ से अभी जो उसमें नाम उनका आया है, क्या कहना चाहेंगे उसको? बिल्कुल, वो भी मुकदमा अपने आप में बहुत मजबूत मुकदमा है और उस मुकदमे में भी 667, 468, 471 और 120 भी है। तो देखते हैं उसमें क्या करते हैं। क्या लड़ाई हमारी बिल्कुल जारी रहेगी। अच्छा हनी भाई, ऐसी क्या नाराजगी है कि आजम खान की और आपकी इतनी मतलब जबरदस्त वाली जंग चल रही है एक तरह से? देखिए, मेरी एक ये सामाजिक लड़ाई है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई रामपुर के गरीबों की है, रामपुर के गरीब मुसलमानों की लड़ाई है और एक ऐसे तबके की लड़ाई है जिसमें आज़म ने उनकी ज़मीनों को नहीं, उनके घरों को बर्बाद किया। तो मेरी एक सामाजिक लड़ाई है और इस लड़ाई को आगे तक लेकर जाऊँगा। ये थे हमारे साथ आकाश सक्सेना हनी, जिनका ये कहना है कि ये लड़ाई वो आगे तक लेकर के जाएंगे। आजम खान को बेल मिली है, अभी वो बरी नहीं हुए हैं। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18, रामपुर। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ चल रहे मुकदमों की लिस्ट जारी की थी। आपको बताएं कि आजम खान एंड फैमिली पर कुल 165 क्रिमिनल केस, आजम खान के खिलाफ 88 केस दर्ज हैं। ये यहां पर आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले आईपीसी की धारा 153A के तहत दर्ज किए गए। 153 जो धारा है, धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच घृणा को बढ़ावा देना। 153 ये धारा, आईपीसी की धारा 159 के तहत भी कई मामले दर्ज किए गए। धारा 159 कहती है शब्द, हाव भाव या किसी महिला की शीलभंग करने के लिए इरादे से की गई गतिविधियां। ये धारा 159, धारा 509 के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए। अब धारा 509 के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, तो ये आप समझ सकते हैं। धारा 448 के तहत भी हाउस ट्रेसपास का मुकदमा, ये यहां पर धारा 500 के तहत मानहानि का भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो ये तमाम धाराएं हैं। आजम खान पर चुनावी धांधली के भी आरोप लगे हैं। धारा 171G के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये तमाम आरोप, और बकरियां चोरी करने से लेकर बिजली चोरी के आरोप भी आजम खान पर हैं। इस्लामी संस्थान से पुरानी पांडुलिपियां चुराने के भी कई आरोप आजम खान पर हैं। तो ये जो मुकदमे हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये अलग अलग मुकदमे हैं। तो इन मुकदमों पर यहां पर अब आजम खान की मुश्किलें लगातार, जिस तरीके से माना जा रहा था कि आज जमानत मिलने के बाद कम हो जाएंगी, लेकिन 88वां मामला अभी ऐसा है जो आजम खान को जेल के अंदर ही बनाए रखेगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर हैं। सीएम ने सबसे पहले शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम ने ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वैशाली में बन रहे रैपिड रेल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से प्रोजेक्ट की जानकारी ली और तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद सीएम स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय पहुंचे। यहां उन्होंने अमर शहीदों को याद किया। खबर एटा से है, जहां पर पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। इसको लेकर पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस पकड़ने के लिए गई हुई थी। इस दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस की वर्दी फाड़ डाली, साथ ही पुलिसकर्मियों से मारपीट भी की। इसमें सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और आरोपी को पुलिस की कस्टडी से भगा कर ले गए। युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था।
तो पुलिस टीम पर हमले का यह पूरा मामला है। एटा की एक खबर, हमले में एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आरोपी को छुड़ाकर ले गए स्थानीय लोग। 2 महिलाओं समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम वहां पर गई हुई थी, जिसमें पुलिस टीम पर हमला हुआ और हमले में एसआई सहित 5 पुलिसकर्मी वहां पर घायल हो गए। आरोपी को छुड़ाकर ले गए स्थानीय लोग और पुलिस की टीम पर वहां पर हमला किया गया। 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने के लिए एटा पुलिस वहां पर गई हुई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरोपी को किस तरीके से वहां पर जो स्थानीय लोग थे वो छुड़ा कर ले गए और पुलिस की टीम पर वहां पर हमला किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ 10 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया है। 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। एटा से बड़ी खबर, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो हमले में एसआई सहित 5 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हुए हैं। पुलिस टीम पर हमले का यह पूरा मामला है। आरोपी को छुड़ा कर ले गए स्थानीय लोग। 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम यहां पर गई हुई थी। हमले में एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जैसे ही पुलिस के आला अधिकारियों को इस पूरी घटना की जानकारी हुई, उन्होंने तत्काल मौके पर टीम भेजकर इस मामले में त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए और उसके बाद जो आरोपी थे उनको पकड़ा जा सका। 2020 का मुकदमा है, जिसमें 354, 506 और 7/8 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा था, जिसमें जो है वांछित अपराधी था छोटे लाल। उसको गिरफ्तार करने पुलिस गई हुई थी परसों रात में। दबिश दे के गिरफ्तार करके लाई वैसे ही उसी गांव के लोगों ने पुलिस टीम पे हमला कर दिया, लाठी डंडे भी चलाए और फायरिंग भी की और उसे छुड़ा के ले गए, जिसके संबंध में कल थाना मिराची में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, जिसमें 10 नामजद हैं और 10 से 15 अज्ञात हैं और जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही, जल्दी ही शेष अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जाए। स्वागत है। ब्रेक के बाद योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पास किए गए हैं। 23 मई से विधानमंडल का बजट सत्र आयोजित होगा। अजय मिश्रा एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए हैं। 5 हवाई अड्डों के मेंटेनेंस को MOU साइन किया गया है। योगी सरकार का छोटे हवाई अड्डों पर जोर होगा। आजमगढ़, अलीगढ़ में एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। चित्रकूट, सोनभद्र में भी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी। 9 विभागों के 24 पदों पर खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति पर कैबिनेट में मोहर लगा दी गई है। इसके साथ ही भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय होगा। आबकारी विभाग के भी कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसके साथ ही बार लाइसेंस के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। 24 पद 9 विभिन्न विभागों यथा ग्राम विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के हैं, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं, लेकिन इनको लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया गया। हमारे उत्तर प्रदेश में नए एडवोकेट जनरल की भी अपॉइंटमेंट हुआ है। ये एडवोकेट जनरल श्री अजय कुमार मिश्रा जी हैं। खबर दमदार में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार।